तो आई नो सुनने में थोड़ा वियर्ड लगने वाला है, लेकिन हाँ, ड्रू मैकिंटायर ने एक्नॉलेज कर लिया रोमन रेंस को। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दुनिया भर जो हमारी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स, वो फॉर श्योर रोमन रेंस को एक्नॉलेज करती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रीसेंट टाइम में रेसलमेनिया बैकलैश से पहले ड्रू मैकिंटायर ने खुद ब खुद एक्नॉलेज किया रोमन रेंस को, तो क्या कुछ बातें भैया उन्होंने कही है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया बैकलैश की सीक्रेट को लेकर एक बड़ी न्यूज आई है सामने की क्या वो रीजन है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें एडवर्टाइज कर रही थी। कोडी रोड्स ने भी अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो ड्रीम ओपोनेंट का नेम है वो कर डाला है रिवील, जिसे सुन के फैंस काफी खुश हो जाएंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के सऊदी अरेबिया के एक और शो को लेकर एक और मैसिव अपडेट आ चुकी है सामने की डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कब तक ऑफिशियल वे में अनाउंस करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को एक क्विक अपडेट के साथ में इस बारे जुड़ी है फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार और फॉर्मर टैग टीम के बारे में जिसका नाम था ऑथर ऑफ पेन, जहां पर एकम एंड रेजार थे। आगे सभी को ये जो टैग टीम है याद होगी भाई, अलग अलग तरीके के यहाँ पर मैनेजर हमें दिखाई देते हैं इनके साथ में, कभी सेथ रॉलिंस आ रहे थे, कभी ड्रेक मैवरिक आ रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों सुपरस्टार्स को कंपनी से रिलीज करती हुई नजर आती है। अब जब से ऑथर ऑफ पेन्स का रिलीज होता है काफी सारे रूमर्स आते हैं सामने कि भैया वो रिटायर हो रहे हैं, और उन्होंने ऑलरेडी काफी सारी कंपनीज को बता दिया कि वो प्रोफेशनल रेसलिंग से ले चुके हैं रिटायरमेंट। लेकिन फाइनली इसको लेकर रिसेंट टाइम में एक बड़ी न्यूज आती है सामने फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से, और फाइटफुल सेलेक्ट ये बात कंफर्म करते हैं कि भैया रिटायरमेंट वगैरह घंटा कुछ नहीं हुई है, बल्कि जो ऑथर ऑफ पेन्स है उनकी वापसी होने वाली है बहुत ही ज्यादा जल्दी इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर, और प्रोफेशनल रेसलिंग में फिर से रखने वाले हैं कदम। अब वो कौन सी कंपनी में वापस आएंगे, वो AEW होगी, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई होगी, वो इंपैक्ट रेसलिंग होने वाली, ये बातें कंफर्म नहीं है। लेकिन एकम एंड रेजार आर कमिंग बैक वेरी वेरी सून, और ऑथर ऑफ पेन्स एक बार फिर से करने वाली है वापसी। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी थी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। अब कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जैसे ही वापस आए उन्होंने ड्रीम मैच में कंपीट किया सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के खिलाफ। लेकिन रिसेंट टाइम में ब्रोकन स्कल सेशन होता है, वहां पर कोडी रोड्स आते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर एक तरह का 60 सेकंड का मैं कह सकता हूँ लगातार क्वेश्चन पूछते हैं हमारे स्टोन कोल्ड भैया, आपको सभी का आंसर देना होता है। और यहाँ जब बात आती है इसी पूरे ब्रोकन स्कल सेशन के ऊपर एक ड्रीम अपोनेंट के बारे में, तो कोडी रोड्स यहाँ पर नाम लेते किसी और का नहीं बल्कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स का। कोडी रोड्स यहाँ पर कहते हैं कि भाई AJ स्टाइल्स वो सुपरस्टार है जिसको वो फेस करना चाहेंगे, और करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस नहीं, ब्रॉक लेसनर नहीं, या फिर कोई और सुपरस्टार नहीं, बल्कि AJ स्टाइल्स कोडी रोड्स के ड्रीम ओपोनेंट है। एंड फॉर श्योर AJ वर्सेस कोडी रोड्स का जो मैच है वो एक कमाल का मैच होने वाला है। आगे से चीजें बताते कि भाई सभी सुपरस्टार्स को पता है यार AJ स्टाइल्स कौन से लेवल के सुपरस्टार है, क्या इन रिंग टैलेंट है, क्या माइक स्किल है, सारी चीजें एकदम परफेक्ट है AJ स्टाइल्स के अंदर। और मैं वेट नहीं कर सकता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई AJ स्टाइल्स को एक बार फिर से चैंपियन बनाते हुए नजर आएगी। भाई जैसे वो चैंपियन बनते हैं मेरे हिसाब से चीजें काफी और सुधरने वाली है, बिकॉज द हाउस दैट AJ स्टाइल्स बिल्ड इज कमिंग बैक। बस देखना ये होगा इस बार वो मंडे नाइट रॉ होगा या फिर स्मैकडाउन, लेकिन इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है जब कोडी रोड्स ने AJ स्टाइल्स का नाम दिया एज ड्रीम अपोनेंट। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, फॉर्मर रॉयल रंबल विनर, फॉर्मर MITB विनर, द बीस्ट द कॉन्करर ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का आने वाला प्रीमियम लाइव इवेंट है रेसलमेनिया बैकलैश, जो कि बस आज से कुछ दिन बाद होने वाला है, और सिर्फ एक स्मैकडाउन का शो रह गया बाकी। लेकिन रिसेंट टाइम में डेव मेल्जर की तरफ से कुछ बड़ी न्यूज आती है सामने, और फाइनली रीजन रिवील होता है क्या वो एक्चुअल में रीजन था जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है पहले रेसलमेनिया बैकलैश के लिए एडवर्टाइज कर रही थी लेसनर को, और अचानक टाइम उन्हें पुल आउट कर लिया। हम सभी सोच रहे थे कि टिकट सेलिंग का यहाँ पर मैटर होगा, लेकिन भैया बताया जा रहा है कि टिकट सेलिंग का जो मैटर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। और डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो रेसलमेनिया की जो एंडिंग है, जो रेसलमेनिया का विनर है वो स्पॉइल ना हो, ये वो रीजन है। वो लेसनर को एडवर्टाइज करी थी रेसलमेनिया बैकलैश के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई का यहाँ पर मानना ये था कि भैया अगर हम लोग लेसनर को एडवर्टाइज नहीं करेंगे आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, सिर्फ रोमन को कर देंगे, वो फैंस के मन में ऑलरेडी कंफ्यूजन डाल देगा, अरे लेसनर आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में तो होंगे नहीं। इसका सीधा मतलब ये कि लेसनर वहां पर कंपीट नहीं करने वाले, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये लगा कि भैया हाँ थोड़ा फैंस को लगेगा कि हमने ट्रिक कर दी टिकट सेलिंग के कारण, वो चीज सही है। लेकिन हम लोग रेसलमेनिया के एंडिंग, जो कि रेसलमेनिया का ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम ऐसा करके जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है बिगेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम करके एडवर्टाइज कर रही थी, तो उस चीज को बरकरार रखने के लिए, जो विनर है वो सस्पेंस में रखने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेनली लेसनर को एडवर्टाइज किया था रेसलमेनिया बैकलैश के लिए। लेकिन ये सीन मनी इन द बैंक के साथ बिल्कुल भी नहीं, ये बात भी कंफर्म है, क्योंकि भैया रेसलमेनिया बैकलैश जस्ट रेसलमेनिया की बात हो रहा था, और मनी इन द बैंक को होने में टाइम था। भाई मनी इन द बैंक में नहीं आते हम लोग मान लेते, लेकिन रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर रेसलमेनिया से पहले उनका एडवर्टाइज होना काफी जरूरी था। दैट्स व्हाई जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये चीज डिसाइड की थी। तो भाई ये वो कुछ रीजन, ये कुछ सीक्रेट है कि लेसनर को पहले एडवर्टाइज किया जा रहा था रेसलमेनिया बैकलैश के शो के लिए। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई
WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में जुड़ी है। अब पूरी दुनिया, पूरी WWE यूनिवर्स, हर जगह का जो क्राउड है वो फॉर श्योर एक्नॉलेज करता है हमारे ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को। लेकिन रेसलमेनिया बैकलैश को जब होने में सिर्फ 1-2 दिन बाकी रह गए हैं, हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर खुद ब खुद करते हुए नजर आते हैं। आप एक तरह का एक्नॉलेज कह सकते हो हमारे रोमन रेंस को। अपने रिसेंट टाइम में इंटरव्यू के अंदर होता है भाई, हमारे ड्रू मैकिंटायर के रिसेंट टाइम के अंदर होता है इंटरव्यू, और इस वाले इंटरव्यू के ऊपर यहाँ पर बात करते हैं उनकी रेसलमेनिया बैकलैश के वन ऑफ दी अपोनेंट यानी कि ड्रू मैकिंटायर के बारे में, और बात करते हैं किस तरीके से रोमन रेंस ये बात क्लेम करते हैं कि वो एक नीडल मूवर है WWE के अंदर। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं देखो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, पहले मैं ये बात एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि मेरा जो बूट है उसके चेहरे पे कनेक्ट होने वाला है और मैं उसे हराने वाला हूँ। अब चलो वो बातें अलग है, लेकिन सही बता रहा हूँ वो जो रोमन है वो काफी सच्चाई बोलता है। वो कहता है वो हमेशा अपने कैरेक्टर में रहता है और वो हमेशा सच की तरफ ही इशारा करता है, और जेन्युइनली मेरे हिसाब से WWE के अंदर सही में वो एक नीडल मूवर है, वो एक मेजर अट्रैक्शन है WWE के अंदर। वो हमेशा अपने कैरेक्टर में रहता है, लेकिन अच्छी बात ये वो हमेशा सच बोलता है। जब भी रोमन ये कहते हैं कि भाई वो नीडल मूवर है, वो ऐसा है वैसा है, तब जाके जो क्राउड है उसे एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं भाई वो एक्चुअल में सच्चाई है, जो कि सही में रोमन इस कंपनी के अंदर, रोमन इस इंडस्ट्री के अंदर करेंटली सबसे बड़ा नीडल मूवर है, सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। लेकिन सच ये भी है कि एक दिन मैं उसे टेक डाउन करने वाला हूँ और मैं वो सुपरस्टार हूँ जो कि उसे हराने वाला हूँ। तो भाई ये कुछ बातों में यहाँ पर हमारे ड्रू मैकिंटायर ने एक तरह का एक्नॉलेज कर दिया रोमन रेंस को कि यस एक्चुअल में जो रोमन रेंस है वो WWE के अंदर एक नीडल मूवर है, और जो रोमन कहते हैं वो 100% पूरी तरीके से सही है। तगड़े वाली शुद्ध हिंदी आ गई। लेकिन यस इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब रिसेंट टाइम है हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो रोमन रेंस है वो एक रियल नीडल मूवर है WWE के अंदर। और क्या चाहिए जब आपका जो अपोनेंट है वो खुद इस बात को एक्नॉलेज कर रहा हो। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो WWE के इस साल के दूसरे सऊदी अरेबिया के शो के बारे में जुड़ी है। जो WWE का इस साल एक और सऊदी अरेबिया का शो का पॉसिबली TLC बताया जा रहा है, या फिर जो आगे पीछे वाला उसके पेपर व्यू है उनमें से कोई एक होगा TLC 2022 या फिर एलिमिनेशन चेंबर, अरे जो भी कह रहा हूं मैं, लेकिन हाँ सऊदी अरेबिया का शो होने वाला है। चलो वो बातें अलग है, लेकिन रिसेंट टाइम में रेसलिंग क्लब की तरफ से एक बड़ी न्यूज आती है सामने। वैसे रेसलिंग क्लब में कोई ज्यादा बड़ा सोर्स तो नहीं है, लेकिन अगर मैं मिडिल ईस्ट या फिर सऊदी अरेबिया साइड की न्यूज की बात करूँ काफी अच्छा खासा सोर्स है उस चीज का, इसलिए मैं ये वाली रिपोर्ट दे रहा हूँ। रिसेंट टाइम में रिपोर्ट देते हुए नजर आते हैं और बताते हैं भैया ब्रेकिंग न्यूज जो WWE है, ऐसा बताया जा रहा है रूमर्स के अकॉर्डिंग कि जो उनका इस साल का दूसरा होगा सऊदी अरेबिया का शो, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा जल्दी करने वाली है। यानी कि WWE खुद ब खुद काफी जल्दी इस बात को कंफर्म करेगी कि वैसे वो कौन सा प्रीमियम लाइव इवेंट होगा इस साल का, वो TLC होगा या फिर कोई और वो प्रीमियम लाइव इवेंट होगा जो कि इस साल सऊदी अरेबिया में जाएगा। पहले एलिमिनेशन चेंबर जा चुका है, देखते हैं भाई दूसरा वो पेपर व्यू कौन सा होता है। अब मेरे हिसाब से वेरी सून का मतलब ये कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर जो WWE है इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती हुई नजर आएगी। और एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ ये कोई ज्यादा बड़ा सोर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ भाई जो सऊदी अरेबिया की इसकी न्यूज होती है कहीं ना कहीं सच निकलती है। दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया ये वाली न्यूज देने का। एंड बस आज की लंबी चौड़ी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।